तो देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड? व्हाई आर दीज वेव्स referred to as heat waves? Give any two uses of infrared waves. ओके, तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं कि किस तरह से इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है। दूसरा पूछा जा रहा है बच्चों, ये क्यों हीट वेव कही जाती है? जो इंफ्रारेड वेव है ये हीट वेव क्यों बोली जाती हैं, और हमको इनके दो यूजेज बताने हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चों इसमें कि इंफ्रारेड, ठीक है, वेव जो है ये कौन सी होती है। तो बच्चों ऐसी वेव जिनका जो वेवलेंथ है वो रेड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो रेड कलर की वेवलेंथ है ना, क्या होती थी रेड कलर की वेवलेंथ? लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम, उससे ज्यादा हो। यानी कि हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 8000 एंगस्ट्रॉम से जिसका वेवलेंथ शुरू होता हो, लगभग 5 करोड़ एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। यानी कि अगर हम मीटर में बात करें तो 8 × 10⁻⁻7 मीटर से 5 × 10⁻³ तक वेवलेंथ वाली जो वेव होती हैं उनको हम लोग इंफ्रारेड वेव मान के चलते हैं। वो इंफ्रारेड रीजन में होती हैं, ये रेड कलर से ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव है। ठीक है। और ये बच्चों जो वेव होती हैं ये किस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना। तो इनको प्रोडक्शन करने के लिए, इनके लिए बच्चों हमेशा याद रखिए कि इनका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो या तो हॉट बॉडीज से होता है, ठीक है, हॉट बॉडीज से इनका प्रोडक्शन होता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से भी इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और कैसे होता है कि रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ठीक है, इन मॉलिक्यूल, इन दो तरीके से, और भी कई मेथड हो सकते हैं इसके प्रोडक्शन की वजह से। तो ये इंफ्रारेड वेव जो होती हैं ये प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। अब बात आती है बच्चों की, पूछा गया है कि व्हाई दीज आर रेफर टू एज हीट वेव। देखिए, इनको हीट वेव इसलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जिस सब्सटेंस पे पड़ती हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। बिकॉज दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट विच दे फॉल्स। ठीक है। जिस पे ये पड़ती हैं उसके टेम्परेचर क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। ठीक है। राइजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से इनको हीट वेव बोलते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमसे इसमें एक चीज और पूछी गई है बेटा। क्या पूछी गई है? हमसे पूछा गया है कि गिव एनी टू यूजेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। हमको इसके दो यूज भी बताने हैं। तो देखिए, जो यूज बताने हैं आपको, ठीक है, तो यूज इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स जो होते हैं वो इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूजेज में अगर हम बात करेंगे, टू प्रोड्यूस डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, ठीक है, तो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स में ये यूज किए जाते हैं। ये वेदर फोरकास्टिंग में यूज किए जाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में। ठीक है। जब इंफ्रारेड फोटोग्राफी की जाती है तो इन्हीं से की जाती है।
तो ये भी कह सकते हैं क्या, वेदर forecasting through infrared फोटोग्राफी। ठीक है। और भी बहुत सारे इसके यूज हैं बच्चों, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सैटेलाइट में प्रोड्यूस होती है सोलर सेल के लिए, वो भी इसकी हेल्प से की जाती है। ठीक है। तो फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सैटेलाइट बाय मींस ऑफ सोलर सेल, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ट्रीटिंग मस्कुलर स्ट्रेन में भी इसका यूज होता है। तो बहुत सारे इंफ्रारेड वेव की यूज है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्रांसमिशन